नमस्कार दगड़ियों, आप सभी का एक बार स्वागत है उत्तराखंडी भेंटघाट चैनल्स में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ राजूला मालूशाही की एक अमर लोक प्रेम गाथा जो आपने काफ़ी सुना होगा और आपने उत्तराखंड और उत्तराखंड से बाहर इस लोक प्रेम कथा के बारे में सुना होगा। तो राजूला मालूशाही की जो कहानी है ये मध्यकालीन युग से शुरू होती है और इसकी शुरुआत जो होती है वो दो राजाओं से होती है। इसमें दो राजा थे, एक बोट प्रदेश के राजा और एक थे कत्यूर प्रदेश के राजा। जो बोट प्रदेश के राजा थे उनका नाम था सुनपत सोका और जो कत्यूर प्रदेश के राजा थे उनका नाम था दूलाशाही। तो इन दोनों राजाओं का एक समस्या थी कि इन दोनों जो राजा थे ये संतान विहीन थे। इन दोनों राजाओं की मुलाकात हरिद्वार में होती है। ये हरिद्वार में अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए हरिद्वार में जाते हैं। वहाँ पे सुनपत सोका बोट प्रदेश के राजा और कत्यूर बैराठ के राजा दूलाशाही से दोनों की मुलाकात होती है। जब दोनों वहाँ पे मिलते हैं, दोनों अपनी आपस में व्यक्त करते हैं अपनी परेशानी को, क्योंकि दोनों की ही संतान नहीं थी। जब दोनों वहाँ पे जाते हैं तो दोनों मिलकर अपने हरिद्वार में भगवान से, अपने इष्टों से प्रार्थना करते हैं कि जब भी हमारी संतानें होगी, अगर हमारी संतानें विपरीत लड़का या लड़की सुनपत सोका एंड दूलाशाही विपरीत होंगी तो हम आपस में उनकी शादी कर देंगे। इस उनको दोनों को आपस में इस चीज़ को मानते हैं और इसके बाद वो दोनों अपने अपने प्रदेश को लौट जाते हैं। कुछ समय के बाद कुछ ऐसा होता है कि जो सुनपत सोका है उसके घर लड़की का जन्म होता है और जो बैराठ कत्यूर के राजा थे उनके घर लड़के का जन्म होता है। जो सुनपत सोका है बोट प्रदेश के राजा, वहाँ लड़की का नाम रखा जाता है राजूला और जो बैराठ कत्यूर के राजा हैं उनका नाम होता है मालू। तो राजूला और मालूशाही धीरे धीरे समय बीतता जाता है और जैसे ही राजाओं को पता होता है कि हमने मनोकामना हरिद्वार में मांगी थी और जैसे जैसे ये बड़े होते हैं तो ये आपस में ये अपने इस जो फैसले को भूल जाते हैं। तो समय बीतता गया, समय बीतता है, राजूला और मालूशाही कब खेलते खेलते बड़े हो जाते हैं ये पता नहीं चलता है। एक दिन राजूला को, बोट प्रदेश की जो पुत्री है, वहाँ राजूला को स्वप्न आता है। तो उस स्वप्न में राजूला को कत्यूर प्रदेश के राजा और अपने पिताजी की जो आपस में बात हरिद्वार में हुई थी वो पूरा विवरण उसको स्वप्न में दिखाई देता है कि बचपन में कैसे उनके पिता और कत्यूर प्रदेश के राजा दूलाशाही ने आपस में ये डिसीजन किया था कि जब भी हमारी कोई औलाद होगी तो हम उसका आपस में शादी करवाएंगे। लेकिन वो उसको भूल जाते हैं, ना राजूला के पिताजी कर पाते हैं ना मालू के। तो राजूला अपना एक पत्र, अपने खून से लिखा हुआ पत्र मालू के लिए कत्यूर प्रदेश में भेजती है। जब कत्यूर प्रदेश के मालू को ये पत्र प्राप्त होता है तो वो उस चीज़ को पढ़ता है तो उसे भी राजूला से मिलने की इच्छा जाग जाती है। जब इस बात का पता कत्यूर के प्रदेश के राजा दूलाशाही को पता चलता है कि बोट प्रदेश की राजकुमारी ने पत्र मेरे पुत्र को दिया है, तो उसके बाद वो गुस्सा हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, मालू को एक जेल में बंद कर देते हैं। गुस्से में मालू को जेल में बंद कर देते हैं और उस पत्र में राजूला ने लिखा था कि मालू, मैं तुम्हारा आज भी इंतज़ार कर रही हूँ और हम दोनों की मुलाकात बागनाथ के बाग मंदिर में होगी और हम दोनों वहाँ पे मिलेंगे। मालू इस चीज़ का मिलने के लिए बहुत ही इच्छुक होता है। तो लेकिन जैसे ही उसके पिताजी को पता चलता है वो उसको वहाँ पे कैद कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और यहाँ से जो राजूला होती है वो अपने प्रदेश से बागनाथ मंदिर की तरफ चल देती है, बागेश्वर बागनाथ मंदिर में। तो वो जैसे जंगलों को पार करती हुई बागनाथ मंदिर भी पहुँचती है, वहाँ पे वो देखती है कि वहाँ पे उसको मालू नहीं मिलता है। तो उसके बाद वो उसको बड़ा अग्रेसिव हो जाती है और उसको मिलने के लिए उसी के कत्यूर प्रदेश में वहाँ जाती है। जब वो वहाँ देखती है कि मालू को एक जेल के अंदर बंद कर दिया गया है, तो उस जेल को वो क्या करती है, राजूला वहाँ पे एक अपने जादुई शक्ति से वहाँ पे सभी जो सैनिक होते हैं, जो दरवाजे हैं, काल कोठरी हैं, वहाँ पे जादू करती है और वहाँ पे जितने भी सैनिक होते हैं उनको निद्र अवस्था में अपने जादू से कर देती है, जिससे उन सारे सैनिकों को नींद आ जाती है और जिसमें मालू भी नींद अवस्था में आ जाता है। राजूला उससे मिलती तो है पर एक अच्छे से मुलाकात उन लोगों की नहीं हो पाती है।
तो राजूला उस जगह पे एक खून से लिखा हुआ लेटर मालू के लिए छोड़ के जाती है कि मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम मुझसे मिलने के लिए बोट प्रदेश में आना। जब मालू की नींद खुलती है और मालू उस लेटर को देखता है राजूला के दिए हुए, तो वो वहाँ से अपनी सेना को लेके बोट प्रदेश में जाता है। लेकिन वहाँ के राजा जब सुनपत सोका को इस चीज़ का पता चलता है कि मालू अपनी सेना को लिए मेरे बोट प्रदेश में आ रहा है मेरी पुत्री से विवाह करने के लिए, तो उसके पिताजी भी वहाँ से अग्रेसिव हो जाते हैं और दोनों ही वहाँ पे युद्ध की तैयारी में चल देते हैं। लेकिन सुनपत सोका को इस चीज़ का पता था कि अगर लड़ाई होगी तो मैं मालू से नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन उसने वहाँ पे अपने घुटने टेक दिए सुनपत सोका ने, और जो डिसीजन लास्ट में हुआ कि आपस में राजूला और मालूशाही की शादी कर दी जाए। तो यहाँ पे कत्यूर प्रदेश के राजा दूलाशाही और बोट प्रदेश के राजा सुनपत सोका ने आपसी सहमति से अपना पुत्र और पुत्री का विवाह करने का सोचा। लेकिन जब ये शादी होती है तो जो सुनपत सोका होता है उसने खाने में जहर मिला देते हैं, और वो जहर जब वो जहर खाने में मिला देते हैं तो वो खाना जब मालू खाता है तो मालू को जब जहर उसके शरीर में मालू को जाता है तो मालू वहीं के वहीं तड़प तड़प के मर जाता है। और जब ये बात का पता राजूला को पता चलता है तो राजूला भी उसी के शरीर के ऊपर बैठ के वहाँ रोती है और उसी खाने को खाकर वहाँ पे दम तोड़ देती है। तो ये जो पौराणिक कथा है ये बहुत ही आपने सुना होगा इस कहानी के बारे में, और ऐसे ये जो दोनों अमर हो जाते हैं। तो राजूला मालूशाही एक कथा जो आप लोगों ने हमारे उत्तराखंड की एक सुप्रसिद्ध कथा है, आप लोगों ने सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप इस कहानी को अपने आने वाली पीढ़ी बच्चों को जरूर सुनाएं, उत्तराखंड से रूबरू कराएं, उत्तराखंड पौराणिक कथा से रूबरू कराएं, अमर गाथा से रूबरू करवाएं, उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू कराएं। यही उत्तराखंडी भेंट घाट चैनल का मेन मकसद है, और इसी मकसद को आगे ले जाने के लिए मैंने आज ये कहानी आपके सामने सुनाई है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को अच्छी लगेगी। धन्यवाद।